हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एवरेज स्पीड की बातें करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। पहला क्वेश्चन है, ए कार मूव्स विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। मान लेते हैं ये हमारा रास्ता है, ये टाइम जो है सो हाफ है t और ये टाइम है t, और इस टाइम में उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया है v1 से, और दूसरा जो हाफ टाइम है उसमें v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। तो एवरेज स्पीड बताना है। तो देखिए, एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये जनरल फार्मूला है और ये हमेशा काम करता है। तो इसमें हम यहाँ पर जो है कितना डिस्टेंस चला है S1, यहाँ कितना डिस्टेंस चला है S2, इसमें S2, इसमें मान लेते हैं डिस्टेंस S1 चला, इसमें S2 चला, और टोटल टाइम कितना लिया t प्लस टी 2t। अब S को या तो t में कन्वर्ट करते हैं या t को S में कन्वर्ट करते हैं। S1 कितना हो गया, सीधे ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम v1t हो गया, और वैसे ही S2 हो गया v2t, और ये 2t है। तो इस तरह से हमें मिल गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप फॉर्मूला के रूप में याद कर सकते हो। तो बस यहाँ पर ये आपको याद करना है कि 3 केसेस आएंगे। या तो कांस्टेंट इक्वल टाइम इंटरवल होगा जैसे कि इस केस में है, या इक्वल डिस्टेंस इंटरवल होगा जो कि नेक्स्ट केस में आएगा, या उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो पहली केस यहाँ पर जो है वो है इक्वल टाइम इंटरवल का। यदि इक्वल टाइम इंटरवल आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा है, यहाँ पर तो 2 ही थे, कई हो सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 3, 4, 5, 6, मान लेते हैं 6 है, और सबका स्पीड अपना दिया हुआ है v1, v2, ऐसे v6 है, v3, v4, v5 सब लिख दिया। अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है, क्या है निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपली ये करेंगे कि इसका एवरेज स्पीड जो निकाल रहे हैं, यदि इक्वल टाइम इंटरवल है तो बहुत सिंपल है, सबका अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाल देते हैं। v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिए। तो इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब है अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये करना है। ओके, तो ये फार्मूला यदि आपको याद है कि यदि हमारे पास इक्वल इंटरवल दिया हुआ है, स्पीड जो है सो इक्वल इंटरवल में दिया हुआ है, तो हम सिंपली एवरेज अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे वेलोसिटीज़ का। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि यहाँ पर जो है इक्वल क्या दिया हुआ है, ए कार मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 और विथ स्पीड v2 फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर 2 डिस्टेंस है, ये s है, ये s है। इसमें चल रहा है v1 से, इसमें चल रहा है v2 से। ये कौन सा केस है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट्स कहें, इंटरवल तो टाइम के लिए कहते हैं, तो यहाँ सेगमेंट्स कह देते हैं। ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, हमारे पास 2 सेगमेंट है और दोनों का लेंथ जो है सो सेम है, इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो होगा हार्मोनिक मीन। ये होता है हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी आपके पास है ए और बी, तो इसके 3 मीन होते हैं। एक होते हैं अर्थमेटिक मीन जो कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। 3 होता है तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। 4 होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। सेकेंड केस में ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होगा। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, जितने हैं सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और पावर 1 डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी है 2। 3 रहता तो हम लिखते ए बी सी होल डिवाइडेड बाय 1/3। 4 रहता तो ए बी सी डी सबको मल्टीप्लाई कर दिए
पावर 1/4 ऐसे। और उसके बाद में आता है एक ज्योमेट्रिक मीन के बाद में आता है एक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन वो क्या होता है, उसमें क्या है कि प्रोडक्ट ओवर सम होता है, प्रोडक्ट ओवर सम ये है। और यहाँ पर सम कोई नंबर रहता है, वो डिपेंड करता है कितना, n लिख देता हूँ, n कितना नंबर्स को हम, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 क्वांटिटी है, यहाँ पर 3 एंटिटी है, यहाँ पर 4 एंटिटी है, उसी का नंबर है। तो जैसे ए बी के लिए हम बात करें तो ए बी के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, ए बी, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय सम। ये सम देखिए, ये हमारा जो निकाल रहे हैं हार्मोनिक मीन, वो क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो इसका डायमेंशन एक तो ज़्यादा हो गया है, उसे मुझे हटाना पड़ेगा। ये 2a तक तो ठीक है, ये b एक्स्ट्रा डायमेंशन है, तो नीचे मुझे उससे एक तो जो भी टर्म मुझे लिखना है वो लीनियर टर्म होगा, जस्ट b एक डिग्री का टर्म होगा, तो वो होगा a प्लस बी। 3 ठो होता, मान लीजिए 3 ठो हमारे पास है, ए बी सी है, तो पहले तो प्रोडक्ट लेना है ए बी सी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अभी मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो 2 ठो है बी सी, 3 ये तो ठीक है, डायमेंशन उसका मीटर पर सेकंड का है, लेकिन ये बी सी एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे में क्या है वो बी सी के मतलब कि 2 का प्रोडक्ट का सम ले लेंगे। जैसे क्या क्या पॉसिबल है 2 का प्रोडक्ट, ए बी पॉसिबल है, बी सी पॉसिबल है, सी ए पॉसिबल है, और कोई कुछ पॉसिबल नहीं है, तो वो सारे का सारा सम हम ले लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है, ये सिंपली हम एक ऐसा कहते हैं, ए आई, इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ आई, ए आई सबका प्रोडक्ट हुआ, यहाँ n कितना नंबर है यहाँ पर n, और यहाँ पर जो है सो सम लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना नंबर है, उससे एक कम तक ये इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सो i इज इक्वल टू 1 to पहले सम, और उसके बाद ये लिखना भी पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा i हो गया, और i जा रहा है 1 to n -1 तक, और इसको सम करना है तो सम इसको j कर देते हैं, j इक्वल टू 1 to 3 टर्म है तो n तक। ऐसे ये देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, और j कहीं लिखना पड़ेगा ना, ये ठीक से लिखा है नहीं, तो खैर इसे आपको इसको ऐसे याद रखना है। यदि मान लीजिए 4 होता तो हम करते ए बी सी डी डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है, पहले तो 4 नंबर देंगे, ये तीनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो लिखेंगे, क्या हो सकता है ए बी सी, दूसरा क्या हो सकता है साइक्लिक ऑर्डर, एक ख़त्म कीजिए ए बी सी डी, एक छोड़िए तो बी सी डी, बी छोड़िए तो सी डी ए, सी छोड़िए तो डी ए बी, ऐसे करके सारे के सारे जितने पॉसिबल हैं वो सब लिख देते हैं। ए बी सी डी सी डी ए सब आ गया, ठीक से गया, ए बी सी डी सी डी ए हो गया, सी डी ए, अब सी छोड़ दीजिए तो डी ए बी, ये 4 हुए, ये तो इस तरह से एवरेज आपको आएगा। तो देखिए इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट में क्या है, हमारे पास आएगा हार्मोनिक मीन। तो इस केस में जबकि हमारे पास 2 है तो बहुत आसान है, पहले प्रोडक्ट लेते हैं v1 v2, 2 ठो टर्म है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सम ले लेते हैं, ये दोनों का सम तो लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 1 डिग्री वाला एक्स्ट्रा है, ये तो हमारा डायमेंशन है इसका, तो 1 डिग्री वाला का सम लेंगे, मतलब v1 प्लस v2, ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये 4। तो आपने देखा 2 केसेस, एक है इक्वल टाइम इंटरवल का केस जो पहला क्वेश्चन था, और इक्वल टाइम इंटरवल में क्या आपने देखा कि सिंपली अर्थमेटिक मीन होता है, जितने भी वेलोसिटी दिए हुए हैं सबका मीन ले लेंगे। दूसरा था इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इस इक्वल डिस्टेंस जो सेगमेंट के हैं इसको बेहतर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हार्मोनिक मीन लेते हैं, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर कितने वेलोसिटी हैं, 2, तो दोनों को पहले प्रोडक्ट लिए और 2 से मल्टीप्लाई किए, और नीचे में जो है सो सम ले रहे हैं। और सम लेते समय बस एक बात का यहाँ पर केवल ख्याल रखना है कि इसका डायमेंशन देख लेना है। यहाँ पर जो डायमेंशन इसका है, ऊपर में 2 ठो हो गया वेलोसिटी, हमें एक ही वेलोसिटी चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में
उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो V2 को यहाँ पर V2 से हम डिवाइड किए, अब हम केवल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम उसके एक्जैक्ट V2 को डिवाइड करने को नहीं सोच रहे हैं। तो V2 मतलब वेलोसिटी एक है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कौन कौन पॉसिबल है V1 या V2, हम दोनों का सम लेकर सबको लिख देते हैं। वही 3 टर्म होते, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म होते हैं, हमारे क्वेश्चन मान लीजिए ए है, हमारे पास 3 टर्म है, 3 इक्वल लेंथ सेगमेंट है और उसमें वेलोसिटी है V1 V2 V3। और यहाँ पर यदि हमें वेलोसिटी निकालने के लिए कहता तो क्या करते, तीनों का पहले वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते, 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में देखिए एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक तो वेलोसिटी ठीक है, डायमेंशनली इसका 2 एक्स्ट्रा जो है वेलोसिटी का आ गया, उसे मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं V1 V2 से। तो केवल यही पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है V2 V3 भी और पॉसिबिलिटी है V3 V1 भी, यही 3 पॉसिबिलिटी है, इसको छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। 1 2 3 V1 टाइम्स V2 प्लस V2 टाइम्स V3 प्लस V3 टाइम्स V1, इसके बाद फिर आप आएंगे V1 टाइम्स V2, ये साइक्लिक ऑर्डर में आपको चलना है। तो 3 कैसे 3 होते तो ये इस तरह से हम निकालते हैं, 2 है तो इस तरह से हम निकालते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार मूव्स विथ स्पीड V1 फॉर 1/3 ऑफ टाइम, टाइम यहाँ पर दिया है, 3 ठो टाइम दिया है, देखिए 1/3 ऑफ द टाइम, ये टाइम है 1/3, ये सेकेंड थर्ड, ये थर्ड, 3 ठो टाइम है, इक्वल इंटरवल है। तो ये कैसा केस है, इक्वल टाइम इंटरवल का केस है। यहाँ पर कौन सा मीन लगेगा, अर्थमेटिक मीन लगेगा। V2 फॉर नेक्स्ट 1/3 टाइम एंड विथ स्पीड V3 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, द एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तीनों का जो है सो हम वेलोसिटी को ऐड करेंगे, 3 ठो है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 1, इक्वल टाइम इंटरवल है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये कार मूव्स विथ स्पीड V1 फॉर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस, ये 1/3 डिस्टेंस है, ये सेकेंड थर्ड डिस्टेंस है और ये थर्ड डिस्टेंस है। क्या स्पीड से चल रहा है, फर्स्ट जो 1/3 डिस्टेंस है उसमें V1 से, सेकेंड 1/3 जो है उसमें V2 से, और इसमें जो है V3 से, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड बताना है, आपको मैंने बताया है, पहले ही इसको बता दिया था। ये यहाँ पर ये कौन सा है, इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट, ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट का केस है, और इस केस में जो मीन है वो कौन सा मीन होगा, हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं, पहले सबका प्रोडक्ट लिखते हैं, नीचे में सम लिखेंगे, सम करके, लेकिन पहले कितने टर्म्स हैं उस टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए डायमेंशन भी का एक तो भी काफ़ी है, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके लिए यहाँ पर देखिए 2 का प्रोडक्ट हमें लिखना होगा, वो भी जितने भी पॉसिबल हैं सबको ऐड कर देंगे। तो पहला पॉसिबल है V1 प्लस V2, दूसरा है V2 V3 और तीसरा है V3 V1, यही 3 पॉसिबल है, इससे ज़्यादा और पॉसिबल नहीं होंगे। वैसे भी आप देख लीजिए 3 है तो यहाँ पर 3 टर्म्स होंगे, ये 3 ठो है, ये भी 3 टर्म्स होंगे, यही आपका आंसर है, 3 टाइम्स V1 V2 V3, ये वाला। तो 2 केसेस हैं, इक्वल टाइम इंटरवल जिसमें कि अर्थमेटिक मीन लेते हैं, और इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट जिसमें कि हम हार्मोनिक मीन लेते हैं। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये हार्मोनिक मीन निकालने का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है n डिवाइडेड बाय मीन, ये मीन इक्वल टू सम ओवर 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3 प्लस 1 बाय, ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा जितना टर्म है n टर्म्स तक। तो इसको आप यदि सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक यहाँ बता दिया ताकि आप तुरंत बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए कार मूव्स विथ स्पीड V1 फॉर 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। ओके, ये आधा डिस्टेंस है S और ये आधा डिस्टेंस है S। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से मूव किया, V1 से। इट नाउ मूव्स हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड V2। अब यहाँ पर जो आया हमारे पास BC सेक्शन में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको पार्ट में कहा ये आधा टाइम है और ये आधा टाइम है, यहाँ से यहाँ तक ये टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में t लगा, और स्पीड उसका बताया इधर V2 है इधर V3, वही बताया होगा। हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड V2 एंड रेस्ट ऑफ द टाइम विथ स्पीड V3, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज।
एवरेज स्पीड बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर पहले तो ये जो बोर्ड है इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, ये बी और ए बी एंड बी सी, ये क्या है, ये है इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट। इसके लिए हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। और इधर यदि इसको डी बोले, इधर बी सी के अंडर में ये बी डी एंड डी सी, ये क्या है, ये है इक्वल टाइम इंटरवल, जिसके लिए एवरेज मीन यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल टाइम इंटरवल है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब कॉम्बिनेशन को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ऐसा है कि पहले इक्वल जो टाइम इंटरवल है उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा बी, हमारा इधर ये एस है, ये टोटल एस है। यहाँ पर स्पीड कितना होगा, देखिए ये जो दो ठो दिख रहा है वो अर्थमेटिक मीन होगा, क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल है। और अर्थमेटिक मीन क्या है, सिंपली सारे वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे और जितने वेलोसिटीज़ हैं उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर v1 है, ए एस। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका केवल बचा हुआ है इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट का। और इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। इधर स्पीड क्या है v1, इधर स्पीड क्या है v2 प्लस v3 बाई 2, और कितने टर्म है, एक टर्म ए और एक टर्म ए, दो छोटे दिख रहे हैं, एक ए और एक ए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा है एक डायमेंशनली, ये इसका डायमेंशन तो इसके साथ मैच कर गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। और ये क्या है, एक्स्ट्रा 1 डिग्री का है, जस्ट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को ऐड करेंगे, दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो भी आए वो आपका आंसर है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में। तो यहाँ बच गया 2v1 v2 प्लस v3, और ये हो गया 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये आपका आंसर है। ढूंढिए इसमें से कौन सा सेक्शन है, 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2v1 प्लस v2 बाई v3, ये ऑप्शन नंबर 3। तो ये था एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड में आपको क्या दिया जाएगा, या तो इक्वल टाइम इंटरवल होगा, या फिर इक्वल लेंथ इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट होगा, ये दोनों होगा या कॉम्बिनेशन होगा। ये सारे जो फार्मूला वगैरह आए हैं वो जो बेसिक डेफिनेशन है एवरेज निकालने का, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसी से निकाला हुआ है। ये सारा फार्मूला इसी से निकाला हुआ है। यदि आपको कुछ भी नहीं फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। ये फंडामेंटल है, बेसिक, इससे आप निकाल सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतना ही है कि आपको ज़्यादा टाइम लेगा और आपको टाइम का बचत करना है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब 1 घंटे में देने हैं। तो ये था क्वेश्चंस एवरेज स्पीड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। थैंक यू।